अरे साला भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है रे साला। एक दुख खत्म हो दूसरा चालू। साला मुझे दुख क्यों देते हैं रे, मेरे पीछे क्यों पड़ा है रे साला। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है रे, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है साला। मुझे ही दुख क्यों दे रहा है रे, मेरे साथ कौन होगा रे, मेरे साथ कोई नहीं है रे। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है रे। दोस्त क्यों रो रहा है। अरे साहब भगवान मेरे साथ गलत कर रहा है, भगवान मुझे दुख के ऊपर दुख ही देता जा रहा है साला। दुख देते जा रहा है तो रो रहा है क्यों तू, रो रहा है क्यों है। तेरे पास दुख है तो तू बड़ी चीज है, तेरे पास दुख है तो तू बड़ी चीज है, तू कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। तेरे जीवन में दुख आ रहा है तो तू बड़ा व्यक्ति है। दोस्त दुख जो तुझे आया है ना, तेरे पास जो दुख आ रहे हैं सब उसे तुझे रुलाने के लिए नहीं आ रहे, तुझे कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। जो तू हवाबाजी कर रहा था ना कि मेरे साथ तो पूरे गैंगस्टर हूँ, मेरे साथ तो ये लोग है वो लोग है वो लोग है, मेरे साथ तो पूरे ये जमावड़ा लोगों का साथ। जब ये दुख आया तुझे तब पता चला है कि तेरे साथ कौन है, तेरे साथ वास्तविकता में तेरे साथ कौन है जो तेरे दुख में साथ है साला। वो सिखाने के लिए दुख आया है तेरे पास, न कि तुझे रुलाने के लिए। तुझे सिखाने के लिए आया है कि तू अकेला है, तेरे साथ कोई नहीं है। तुझे सिखाने के लिए आया कि तू अकेला है और अकेला ही रहेगा और अकेला ही कुछ करेगा। तू अकेला ही कुछ करेगा, अकेला ही अपने जीवन में कुछ मुकाम हासिल करेगा, कुछ उपलब्धि हासिल करेगा। और तू रो रहा है ना कि मेरे जीवन में दुख है साहब, दुख है साहब। दुख साहब तुझे रुलाने के लिए आया नहीं आया, दुख तुझे बताने के लिए आया कि तेरे जीवन में कमजोरी क्या है, तेरे जीवन में कमजोरी क्या है। उस कमजोरी के हिसाब से तेरा दुख आ रहा है तो साहब वो कमजोरी को बताने के लिए आया है। और तेरा काम है, तेरी को कुछ करना है तो उस कमजोरियों को मिटाना है, उन कमजोरियों को मिटाना है और अपनी क्षमता को और मजबूत करना है, अपने आप को और ताकतवर बनाना है। आपको ताकतवर बनाने के लिए वो दुख आ रहा है, ना कि आपको रुलाने के लिए आ रहा है, ना को आपको रोकने के लिए वो दुख आ रहा है साहब। वो आपको और हिम्मत देने के लिए और मजबूत बनाने के लिए वो आ रहा है। और तू खुश है कि तुझे तेरे जीवन में दुख आ रहा है उन कमजोरियों की वजह से, और वो कमजोर तुझे परेशान कर रही है और वो आपको रोक रही है साहब। उन कमजोरियों को हिम्मत में साथ में लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि तू खुशकिस्मत है, तुझे दुख मिला है। अरे दोस्त तू जो रो रहा है ना कि मेरे जीवन में साहब दुख है दुख है दुख है। अरे दोस्त जिस व्यक्ति के जीवन में दुख आता है ना साहब, जिस फील्ड में वो कोई व्यक्ति कार्य कर रहा होता है और उस फील्ड में उसके दुख आता है ना साहब, तो दुख उसका फील्ड का इतिहास बदलने के लिए, उसका जीवन का इतिहास के पन्ने बदलने के लिए वो उसके जीवन में दुख आता है साहब। ऐसा का ऐसा दुख आया था साहब विराट कोहली, जो आप मानते हो ना सबसे फेमस आदमी है क्रिकेट में, विराट कोहली साहब, उसके जीवन में भी दुख आया था सर। वो पता नहीं कौन सी मैच खेल रहे थे सर, उनके पिताजी से लगे थे, उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन साहब एक मैच और बाकी था। एक पारी खेल ली थी, दूसरी पारी खेलनी बाकी थी और उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। और जब उन्होंने सुना कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है तो साहब वो भी आपकी तरह पूरे हिल गए थे। लेकिन साहब उन दुख को कंट्रोल करते हुए उन्होंने देखा कि मैं मैदान छोड़ कर नहीं जा सकता, मेरे पिताजी की मृत्यु जरूर हुई है, मुझे दुख है, लेकिन मैं भारत के लिए लड़ूंगा, मैं भारत के लिए मुझे खेलना पड़ेगा साहब। वो उन्हें अपने पिताजी की मृत्यु पर घर नहीं गए, वो वापस खेले अपने मैदान में, उस मैदान में वापस खेले पूरे डबल जोश के साथ, पूरी और ताकत के साथ, डबल ताकत के साथ वो खेल में उतरी। और साहब उस दिन जो मैच विराट कोहली ने खेला था साहब, वो आज तक वो खेल नहीं पाए, क्योंकि साहब उनके जीवन में सब वो दुख था। उस टाइम में उन पिताजी को बताना चाह रहे थे कि देखो मैं खेल रहा हूँ साहब। तो जीवन में आपके जीवन में सब दुख आया ना, तो सब दुख आपको रोकने के लिए नहीं, आपको रुलाने के लिए नहीं आया सब, वो आपको बदलने के लिए, आपके इतिहास के पन्नों को बदलने के लिए वो दुख आया साहब। और जब जिस व्यक्ति के जीवन में दुख आ जाता है और वो दुख, उस दुख पर रोना ना रोकर और उस दुख पर आगे बढ़कर कुछ कदम लेता है, कुछ निर्णय लेता है आगे बढ़ने के, तो साहब उसके जीवन के इतिहास बदलता है, उस जीवन के इतिहास के पन्ने बदलते साहब। और साहब ये दुख है ना साहब, दुख आपको रोकने के लिए नहीं आया है, ये दुख आपको रोकने के लिए नहीं आया, सब आगे बढ़ने के लिए आया है, कि आपको बढ़ाने के लिए आया है। कि जिस दिन आप एक बात गांठ बांध लेना कि जिस फील्ड में आप कार्य कर रहे हो, जिस मुकाम पर आप प्राप्त करना चाह रहे हो, जिस जीवन में आगे बढ़ रहे हो, जीवन जी रहे हो और आपके जीवन में सब दुख नहीं आ रहा, तो सब आगे नहीं बढ़ रहे हो साहब। जीवन में दुख आने का नाम यही है कि आप आगे बढ़ रहे हो साहब, क्या आगे बढ़ रहे हो। और यदि दुख नहीं आ रहा तो सब आगे बढ़ ही नहीं रहे हो। और साहब दुख आता क्यों है साहब, दुख आता क्यों साहब, दुख आपको रोकने के लिए नहीं, आगे बढ़ाने के लिए साहब आते हैं। जो आप रो रहे हो ना साहब, रो मत, आपको आगे बढ़ाने के लिए दुख आया है साहब, आपको बताने के लिए आया है कि तुम्हारे अंदर कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी कमजोरियां हैं, जो आपको उसको हटाने की ज़रूरत है, उस कमजोरियों को आगे बढ़ाकर और मजबूती के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है साहब।
और साहब जब आप रो रहे हो ना कि साहब मेरे जीवन में दुख है, साहब दुख है, साहब दुख आपको रोकने के लिए नहीं आया, साहब दुख आपको रुलाने के लिए नहीं आया, साहब दुख आपको अपने जीवन में अहम निर्णय लेने के लिए, सही फैसले लेने के लिए, जीवन के सबसे बड़े फैसले लेने के लिए वो दुख आपके जीवन में आया। आप फैसले लोगे कि मेरे जीवन में साथ कौन है कौन नहीं है, मेरे जीवन में कौन अपना है कौन अपना नहीं है, मुझे ज़िंदगी में क्या करना है किसके लिए करना है, वो दुख आपको बताने के लिए आया साहब, ना कि आपको रोकने के लिए आया। आप रो मत, आप रो मत मेरी तरह साहब, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है साहब, आपको ज़रूरत है आपके माँ बाप को, आपको ज़रूरत है आपके माँ बाप को, और माँ बाप को आप रुला कर ये संकेत मत दो कि आपका बेटा कमज़ोर है, आपकी बेटी कमज़ोर है साहब, आपको मजबूत, उनको दुख आपके जीवन में आया तो उनको संकेत दो कि साहब मैं खड़ा होना, मैं खड़ा होना, वो संकेत देने की ज़रूरत है, ना कि रोने की ज़रूरत है साहब। दुख आया है चुटकी में जाएगा, यदि आप उस दुख को अपनी शक्ति में बदल कर आगे कदम बढ़ाते हो तो साहब। और साहब दुख आया था, अब जो कह रहे हैं दुख दुख दुख, मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है साहब, जो वर्तमान में सबसे बेस्ट खिलाड़ी, सबसे जाना माना खिलाड़ी है कौन, रोनाल्डो फुटबॉलर साहब, उसके भी जीवन में दुख आया था साहब। जब वो मैच खेल रहे थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। क्या पिताजी की मृत्यु हो गई थी साहब, और मृत्यु होने पर घर नहीं गए साहब, मैदान में उतरे कि नहीं, मैं घर जाकर मैं पिताजी को वो संदेश देना नहीं चाहूँगा कि मैं पिताजी के लिए मैं क्या हूँ, पिताजी के लिए मैदान छोड़ कर आया, नहीं साहब, मैं पिताजी को इस रूप में संकेत दूंगा कि मैं साहब मैं कौन हूँ, तुम्हारे पुत्र कौन है, तुम्हारा बेटा कौन है जो इतिहास बदलेगा साहब। वो अपने घर पर नहीं गए, वो उस मैदान में गए और साहब वो मैच खेला था साहब, उस दिन आप मान नहीं सकते साहब, वो मैच को बदल दिया था पूरा साहब, रिकॉर्ड बना दिया। तो उस दिन रोनाल्डो ने साहब, जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई थी साहब। और साहब जो आपके जीवन में सब दुख आया ना, सब दुख आएगा, दुख आना स्वाभाविक है, क्योंकि साहब सिक्के के दो पहलू होते हैं, दुख और सुख। जो सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह जीवन के भी दो पहलू है साहब, सुख और दुख। दुख है तो सुख आएगा और सुख है तो दुख आना स्वाभाविक है साहब। और दुख आप सोच रहे हो मेरे जीवन में सब दुख है दुख है दुख है, सब दुख जाएगा साहब, ये दुख जाएगा। जो आपके जीवन में एक रात के अंधेरे के रूप में जो दुख आया ना, सब वो सुबह आते ही अपने जीवन में से वो अंधेरे उस दुख को मिटा देगा वो सूरज। आपके जीवन में जो सवेरे में जो सूरज आएगा ना, सब वो आपके अंधकार रूपी उस दुख को मिटा देगा साहब। आपको ज़रूरत है तो उस रात में अपने और तैयारी करने की और मजबूती देने की कि जो सुबह आने वाली है उसमें कुछ मैं अलग करूँगा। आपको रोने की ज़रूरत नहीं है साहब। और आप कह रहे हो साहब मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में दुख आपके जीवन में नहीं साहब। दुख तो साहब आपको जो दुख दे रहा है, आपको जो दुख दे रहा है ऊपर वाला साहब, उसके जीवन में भी दुख आएगा साहब। दुख किसके जीवन में नहीं है? कृष्ण भगवान के जीवन में दुख आए साहब। कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था साहब? एक जेल में हुआ था साहब, एक जेल में हुआ था साहब। जन्म होते ही उनको माँ से अलग कर दिया गया था, जन्म होते ही माँ से अलग कर दिया था कृष्ण भगवान को, जो आपको दुख देने वाले हैं, जो आपको कह रहे हैं भगवान मुझे दुख दे रहा है, सब उनके जीवन में ही भी दुख आए हैं, उनके जीवन में भी दुख आए हैं। और आप कह रहे हो ना मेरे तो वो हो गया, मेरे तो शरीर में वो हो गया, और उस दुख पर आप रो रहे हो साहब। भगवान कृष्ण को भी तो साहब उस कालिया नाग ने पूरे काला कर दिया था साहब, पूरा काला कर दिया था साहब। तो वो उनके भी जीवन में दुख तो था, हाँ, लेकिन उन्होंने दुख को दुख में नहीं बदला, दुख में रोए नहीं साहब, उन्होंने इतिहास बदला। और वर्तमान में हम उनको भगवान के रूप में पूज रहे साहब। दुख तो देवों के देव महादेव के जीवन में भी आया था साहब, देवों के देव महादेव के जीवन में भी आया था साहब। उनकी माँ सती को भी सब जला दिया गया था, उनकी पत्नी माँ सती को भी जला दिया गया था साहब, उनके घर वालों ने सब। वो कहाँ जाते साहब? वो भी रोए थे, वो भी घूमे थे पूरी पृथ्वी पर सब। उनकी पत्नी को सब देवों के द्वारा काट काट कर उनके शरीर से अलग कर दिया गया था, क्योंकि सब महादेव उस माँ सती को छोड़ रहे नहीं थे साहब। क्योंकि साहब जीवन तो दुख तो उनके जीवन में भी आया था साहब। तो आप तो कौन हो साहब? हम तो मनुष्य, हमारे जीवन में दुख आना आएगा ही साहब। उन भगवान के जीवन में दुख आए तो हमारे जीवन में दुख आएगा ही साहब। दुख तो साहब भगवान श्री राम के जीवन में भी आया था साहब। उनकी पत्नी को एक रावण ले गया था, अपनी पत्नी को सब एक राक्षस ले गया था साहब। कितने वर्ष तक वो दूर रही थी माँ सीता अपने भगवान राम से, अपने पति राम से साहब। अपनी पत्नी को एक राक्षस ले गया था साहब। उससे बड़ा तो दुख क्या होगा साहब? जिस छोटे छोटे दुख पर आप रो रहे हो ना साहब, जिस छोटे छोटे दुख पर रो रहे हो साहब, तो भगवान राम के तो साहब पत्नी को ले जाया गया था, लेकिन भगवान राम रोए नहीं थे साहब। भगवान राम ने जो कर्म था उस कर्म पर चले, जो अपनी पत्नी को प्राप्त करने का कर्म था उस पर चले।
ना कि सब चुटकी में गए रावण के पास और लेकर आए, नहीं साहब, जो कर्म लिखा हुआ था अपने जीवन में उस कर्म पर चले और आगे बढ़ते गए, क्योंकि साहब भगवान राम को पूरी रामायण रचनी थी, अपने जीवन का पूरा इतिहास बदलना था साहब। इसलिए सब दुख तो आएगा साहब, दुख तो आएगा, लेकिन आपको कुछ सिखाने के लिए आया, कुछ इतिहास बदलने के लिए आपके जीवन में सब दुख आया साहब। दुख से सब जो रो गए और बैठ गए ना साहब, उनके जीवन में कुछ बदला नहीं है, लेकिन दुख को अपने अंदर एक क्षमता के रूप में लिया, अपने अंदर को बदलाव लाने, परिवर्तन लाने के लिए दुख को एक्सेप्ट किया साहब, उसके जीवन में इतिहास बदले साहब, उसके जीवन के इतिहास के पन्ने बदले साहब। आपको मानना पड़ेगा साहब कि वो दुख आपको दुख देने के लिए नहीं, आपको रुलाने के लिए नहीं आया साहब, आपको बदलने के लिए आया, आपको अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए साहब आया साहब, जो आप दुख कह रहे हो साहब। और जब वर्तमान में हम पूछ रहे हैं सब पांडु पुत्र पांडव सब जब आप अपने घर में बैठ कर रो रहे हो ना मेरे जीवन में, वो सब उनको, उनके तो घर भी नहीं थे साहब, जो हम पांडवों को पूज रहे, आराध्य मान रहे साहब, उनके तो पास रहने के लिए घर भी नहीं थे साहब, वो वनवासों में घूमे रहे, वो इधर उधर भटकते रहे साहब। उनको जब उनके घर वाला ने 5 गांव मांगे थे कौरवों से, तो 5 घर भी नसीब नहीं हुई थी साहब। उनकी पत्नी के साथ क्या परिस्थिति आई थी, द्रौपदी के साथ, लेकिन क्या करे, दुख लिखा है तो दुख आएगा साहब, लेकिन उस दुख को रोए नहीं साहब, उस दुख को एक इतिहास के रूप में बदला और महाभारत में अपना परचम लहराया पांडु। और जब दुख आया ना पांडवों के जीवन में, तो भगवान भी आए थे सब सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं मारी, उन्होंने निश्चय किया कि दुख को मिटाना है साहब, तो भगवान ने भी उनको सहायता करने के लिए एक सारथी के रूप में वो सर भगवान श्री कृष्ण उनके जीवन में आए थे साहब। तो साहब दुख से डरना नहीं है, दुख से रोना नहीं है, दुख को एक मजबूती के साथ, ताकत के साथ आगे बढ़ाना है साहब। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सुझाव जरूर दें कि इस वीडियो में और क्या परिवर्तन किया जा सकता है, कौन से टॉपिक पर और वीडियो लाया जा सकता है सर। जय हिंद।